हम लोग चाहते हैं कि चौके मार रहे छक्के भी मारे हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। और वाटर पिचर के लिए भी प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको ऐसा टिप्स दूंगा जिससे कि आप महीने में आप अपने टीम से 1000-1200 वाटर पिचर निकाल सकते हैं। बहुत इजी होगा और मैं टिप्स दूंगा आपको। स्टार्ट करते हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगा कि आप पेन एंड पेपर ले लीजिए। कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो आप नोट करना चाहते हैं, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसको नोट कर लीजिएगा और मैं इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वाटर प्यूरिफायर से। श्योर। तो वाटर प्यूरिफायर में क्या होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उनको पूरा ज्ञान दे, पूरा टेक्नोलॉजी समझाए, पूरा चीज बताए कि हमारा प्यूरिफायर 30,000 का क्यों है। मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर 3 पॉइंट्स ऐसे बताता हूं, उसके बाद उसको इलेबोरेट करेंगे हम। लेकिन 3 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए पेन एंड पेपर लेके। ये 3 फायदे आप इंडिया में जितने भी वाटर प्यूरिफायर है, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड आपके ऊपर चैलेंज है, इंडिया में ऑन रिकॉर्ड जितने भी वाटर प्यूरिफायर ब्रांड्स है, जितने भी वाटर प्यूरिफायर बिकते हैं, ये 3 फायदे आपको किसी में भी नहीं मिलेंगे। ऑन रिकॉर्ड मेरा ओपन चैलेंज है। 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्पीक अबाउट दीज 3 बेनिफिट्स which is not available in any other water purifier in India. So point number 1 के शार्प वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर से जो आउटपुट वाटर आपको मिलता है, आउटपुट वाटर की क्वालिटी जो मिलती है, जो टेस्ट मिलता है, वो आपको किसी भी ब्रांड में, किसी भी वाटर प्यूरिफायर में इंडिया में आपको नहीं मिलता है। मतलब जो प्योरिटी है, मैं प्योरिटी की बात कर रहा हूं, जो क्लीनलीनेस है, जो क्लीन वाटर प्यूरिफायर दे रहे हैं, वो आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। दिस इज बेनिफिट नंबर 1, दिस इज चैलेंज नंबर 1, राइट? तो प्लीज नोट डाउन, the quality, taste and purity and cleanliness is the best in sharp vestige water purifier. जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं 3 बेनिफिट आपको बताऊंगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मैं ये 3 बेनिफिट को इलेबोरेट करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक 3 पॉइंट्स बता दे रहा हूं जो हमारे मेन बेनिफिट है, ठीक है? यह है पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है वाटर प्यूरिफायर का मतलब क्या है? वाटर प्यूरिफायर का मतलब यह है कि आपका पानी प्यूरिफाई करे और प्यूरिफाई करते रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अ वाटर प्यूरिफायर इज सपोज टू प्यूरिफाई द वाटर एंड कंटिन्यू प्यूरिफाइंग द वाटर। मतलब प्यूरिफाई करे और प्यूरिफाई करते रहे, जिसे आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर प्यूरिफायर में। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपसे बेहतर कंसिस्टेंसी कोई नहीं समझता। कंसिस्टेंसी जो है एक वाटर प्यूरिफायर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और शार्प वेस्टीज आपको देता है कि कंसिस्टेंसी इन आउटपुट वाटर। ये है हमारा दूसरा बेनिफिट कि हमारा जो प्यूरिफायर है नॉट ओनली गिव्स क्लीन एंड प्योर वाटर, इट ऑल्सो कंसिस्टेंटली गिव्स क्लीन एंड प्योर वाटर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंपटीशन में ये 2 चीज जो है सबसे बड़ी कमजोरी है। ये 2 सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं दोबारा से कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो शार्प वेस्टेज आपको देता है, बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, कंसिस्टेंटली प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर। कंसिस्टेंट मतलब जितनी भी फिल्टर की लाइफ है, आपको ये ट्रेनिंग के दौरान या आपको मालूम होगा कि हमारे फिल्टर्स की जो लाइफ है वो थोड़ी कम है मार्केट में। कम का मतलब ये है कि वो हम बाकी ब्रांड्स के लोग बदलते नहीं है जल्दी, हम लोगों के फिल्टर में वो बदलना पड़ता है टाइम टू टाइम। इसलिए बदलना पड़ता है ताकि पानी की क्वालिटी आपकी कंसिस्टेंट रहे। सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर बेनिफिट। प्यूरिफाई करे और प्यूरिफाई करते रहे, कंसिस्टेंटली प्यूरिफाई करते हैं। दिस इज बेनिफिट नंबर 2। बेनिफिट नंबर 3 ये है कि किसी भी वाटर प्यूरिफायर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मटेरियल की क्वालिटी, जिस मटेरियल से प्यूरिफायर बना हुआ है। चूंकि पानी का कांटेक्ट उस मटेरियल से होता है। आप सोचिए वाटर प्यूरिफायर के अंदर अगर पानी के कांटेक्ट प्लास्टिक से होगा, खराब क्वालिटी के प्लास्टिक से होगा, तो प्लास्टिक का स्मेल पानी के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम लोग अपने प्यूरिफायर में एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। प्लीज आप नोट करके रखिए,
एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल, जिसका मतलब यह है कि पानी जहां जहां कांटेक्ट में आता है, जिस जिस मटेरियल से कांटेक्ट में आता है, पाइप हो चाहे फिल्टर के चेम्बर्स हो, वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसमें इम्प्यूरिटीज का ट्रांसफर होने का चांस नहीं है। तो ये है हमारा बहुत मेजर, ये जो है बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है पानी की कंसिस्टेंट क्वालिटी में और इन जनरल पानी की क्वालिटी में। चूंकि आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट सस्ते होंगे उसमें मटेरियल भी सस्ते वाले लगाए गए होंगे। तो ये है हमारा 3 बेनिफिट। आई होप आप लोगों ने सबने नोट कर लिया है। अगर नहीं नोट किया है तो मेरे ख्याल से ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा होगा, सो यू कैन ऑलवेज टेक दिस रिकॉर्डिंग एंड यूज इट। ठीक है ना? तो चलते हैं अब हम ये जो 3 बेनिफिट्स हैं इसको इलैबोरेट करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड the various benefits that we can provide in the water purifier. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वाटर प्यूरिफायर इज अ ओल्ड इंडस्ट्री। मतलब वाटर प्यूरिफायर लगभग 25-30 साल पुरानी इंडस्ट्री है। There are too many brands, there are too many people who knows about water purifier. इनफैक्ट अगर आप कहेंगे, अगर आप देखेंगे कि जितने लोग यहाँ पे इस समय कनेक्टेड है, ईच वन ऑफ यू विल हैव सम नॉलेजेस अबाउट वाटर प्यूरिफायर। हर किसी को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा वाटर प्यूरिफायर के बारे में। आज मेरा पहला टारगेट ये होगा कि आपके वाटर प्यूरिफायर का नॉलेज को थोड़ा एनहांस करूं। ठीक है? नॉलेज एनहांस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने 3 फायदे आपको बताया है, लेकिन ये 3 फायदे अगर किसी को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो उनसे कॉम्पीट करेंगे कैसे? मैं आपको ये प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगले हाफ एन आवर आप मेरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, आप नोट करने के बाद, आप 25 साल वाले एक्सपीरियंस वाले वाटर प्यूरिफायर का उनको भी बीट कर सकते हैं, उनको भी चैलेंज कर सकते हैं, उनको भी डरा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस अगर किसी को पूछने हैं प्रोडक्ट के बारे में, या आप नोट करके रखिए। अभी आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मैं क्वेश्चंस को देख नहीं पाऊंगा आपके। मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि मैं मोस्टली ट्राई करूंगा कि ट्रेनिंग के दौरान ही ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। बट जो भी आपके क्वेश्चंस है, प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर पेपर, ऑन योर पीस ऑफ पेपर, एंड आस्क द क्वेश्चन आफ्टर द प्रेजेंटेशन। नहीं तो इट विल गेट लॉस्ट इन द चैट बॉक्स। अगर genuine questions भी होंगे, that also we will not be able to answer if there are too many messages on the chat box. So it is my request that please reserve your questions till the end of the presentation. ठीक है? So first of all let us find out कि पानी के अंदर किस तरीके के impurities होते हैं. What are the impurities that are found in raw water, in source water? Source water 2 तरीके से आते हैं हमारे घर में। एक है हमारी कॉर्पोरेशन का सप्लाई, दूसरा है अगर हमारी बोरिंग, our own boring. One is corporation supply, second is if we have our own boring mechanism, boring system, which we use a pump to pull out the water from the ground, right? So ये जो 2 पानी है, जो 2 पानी के सोर्सेस है, उसमें 3 तरीके के impurities पाए जाते हैं as on your screen right now. Physical impurities, जो कि मिट्टी, कंकड़, मेटल्स के टुकड़े, रबर, राइट? सो दीज आर कॉल्ड द फिजिकल इंप्योरिटीज, राइट? सेकंड आर केमिकल इंप्योरिटीज। केमिकल इंप्योरिटीज 2 तरीके से पानी में आते हैं। वन मेजर सोर्स ऑफ केमिकल इंप्योरिटीज इज एग्रीकल्चर। आपको पता है एग्रीकल्चर जो है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के बगैर पॉसिबल नहीं होता, और जहां पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज होता है वहां पे ये मिट्टी में भी जाता है, सॉइल, इट गोज इनटू द सॉइल, और मिट्टी में जाने के बाद वो सीप करके इट सीप्स इनटू द सॉइल एंड गोज डीपर इनटू द वाटर बेड। तो पानी के जो बेड है, पानी वाटर बेड जिसे आप कह सकते हैं, मिट्टी के नीचे जो है, वहां तक ये इम्प्यूरिटीज पहुंच जाते हैं, वहां तक ये इम्प्यूरिटीज ये पहुंच जाते हैं। ठीक है? सिमिलरली इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो जब हम उसको ड्रेन में डालते हैं या नाले में डालते हैं या आपके रिवर में कभी डाल देते हैं,
तो दे ऑल्सो गेट मिक्सड इनटू द वाटर। कभी कभी जो सीवर लाइन है और उसके साथ जो वाटर की लाइन है वो कभी कभी लीकेज होने से वो मिक्स हो जाती है, तो उससे भी केमिकल इंप्योरिटीज पानी के अंदर आ सकते हैं। सो दीज आर दी मेजर सोर्स ऑफ केमिकल इंप्योरिटीज। मैं ये बताना चाहता हूँ केमिकल इंप्योरिटीज सबसे ज्यादा डेंजरस होता है आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम, नाइट्रेट्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो है बहुत डेंजरस होते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। थर्ड इज बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। जितने भी डेड एनिमल्स है, डेड इंसेक्ट्स है, उससे बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज पानी के अंदर जाते हैं। सो दीज आर दी थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज विच आर फाउंड इन वाटर, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये जो तीन तरीके के इंप्योरिटीज है उसको कंपटीशन क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, which are the technologies used by competition to purify these three types of impurities। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो impurities है इसकी रेशियो और इसका जो परसेंटेज वेरी करते रहते हैं। इसका मतलब लोकेशन वाइज परसेंटेज वेरी करेगा एंड सीजन वाइज परसेंटेज वेरी करेगा, ठीक है ना। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ कंपटीशन। वंस वी अंडरस्टैंड द कंपटीशन टेक्नोलॉजी and उनके weaknesses, then it will be very easy for us to understand our products benefit, right। मैं if I'm मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, see I will repeat all the points that are making, will take your questions, please reserve your questions, right। huh please reserve your questions till the end of the presentation. I try to answer all your questions. Please reserve. I will try to cover. If please don't use the chat box now because it will get lost. Your questions will get lost. ठीक है? So let us see. मैं ऐसा करूंगा। I think there is a difference. English and Hindi लोगों में दिक्कत आ रही है। So मैं खुशल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम, आज का तो मैं सिंपल लैंग्वेज में करता हूं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे दो अलग अलग सेशन में करेंगे, वन इंग्लिश वन हिंदी। बट एज ऑफ नाउ इन दिस सेशन प्लीज कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। प्लीज गिव मी 30 minutes टाइम। I will explain you why and how our purifier is better and it is value for money. Just give me 30 minutes time, right। So 3 points एक बार repeat कर देता हूँ which benefits। I think there was one question. First is purest form of water, second is consistently purest form of water, third is the material which is used in our water purifier is environment friendly food grade material. So these are the three benefits. I'm getting into the detail how and why are these three benefits important to us and why it is not available in any other water purifier available in India, right। So let us go get into competition। competition का जो पहला filter use होता है वो है sediment filter। sediment filter sponge या foam type material से बना होता है। You are aware about sponge या foam। अब जो physical impurities है, physical impurities का सबसे पहला झटका, फिजिकल इंप्यूरिटीज का सबसे पहला बड़ा प्रेशर पड़ता है सेडिमेंट फिल्टर को। सो इफ द फिल्टर इज नॉट ड्यूरेबल, if the filter is not the high quality filter, ये क्या होता है कि द सेडिमेंट फिल्टर का जो पोर साइज है वो ब्रेक करने लगता है, वो एनलार्ज होने लगता है। when there is a pressure of physical impurities on the sediment filter which is made up of foam or sponge type material, it enlarges the pore sizes। You are able to understand what I'm trying to say। when it enlarges the pore sizes of the sediment filter, तो इसमें जितने पार्टिकल्स रोकने चाहिए थे, जितने डेंस पार्टिकल रोकने चाहिए थे, उससे जो है बड़े पार्टिकल्स आगे निकल के आ जाएंगे। जब ये आगे निकल के आ जाएंगे इट मींस इट इज नॉट ड्यूरेबल, इट मींस इट इज नॉट कंसिस्टेंट। सो वंस दी ये जो पोर साइज बड़ा होता है, पोर साइज जब बड़ा हो जाता है तो उससे बड़ा जो पार्टिकल्स है जो आगे बढ़ने लगते हैं,
suppose it is designed for 5 micron. Our human hair is 60 micron. So if it is designed for 5 micron, 5 micron से जो बड़े particle, they will also pass through the filter and it will not block it. So this is one disaster that they have, that it is not consistent. ये हो गया sediment filter. दूसरा है activated carbon. एक्टिवेटेड कार्बन का मतलब है दे यूज कार्बन ग्रैन्यूल्स, कार्बन के टुकड़े. अगर आपका कॉर्पोरेशन का वाटर है, उस केस में क्या होता है कि कॉर्पोरेशन के वाटर में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं. क्लोरीन को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जो बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज है, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्लोरीन, हेवी डोजेज ऑफ क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है. जब ये हेवी डोजेज क्लोरीन इस्तेमाल होता है, एक्टिवेटेड कार्बन क्लोरीन को निकाल सकता है. अगर पानी के अंदर थोड़ा बहुत कलर होगा, इफ देयर इज सम कलर या रंग होगा, उसको निकाल सकता है. हल्का फुल्का स्मेल पानी के अंदर, उसको निकाल सकता है. बट ज्यादातर केमिकल इंप्योरिटीज में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता. ठीक है. तो फिर अब आरओ, टीडीएस और मिनरल, इन तीन चीजों के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे. आई एम नॉट doing this discussion now. We will discuss about RO technology, TDS controller and mineral in a separate, we will have a separate discussion for this. So ultrafiltration as a technology is good. As a technology अच्छा है ultrafiltration. मैं आपको ultrafiltration कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ. आपके घर में झाड़ू होता है ना, everybody has broom in our home, broomsticks. You are aware about broomsticks. झाड़ू इस्तेमाल करते हैं हम अपने घर में. झाड़ू में जैसे गुच्छा होता है ना, इट्स ब्रूम इज अ बंच ऑफ स्टिक्स. जैसा गुच्छा होता है उस तरीके का बहुत पतले पतले पाइप्स का जो गुच्छा बनाया जाता है, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ बंच ऑफ वेरी वेरी थिन पाइप्स, राइट. सो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, इसका जनरली जो है 0.1 माइक्रोन का 0.1 माइक्रोन का ये पोर साइज होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये फिजिकल इंप्योरिटीज को तो रोक देगा, लेकिन ज्यादातर केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रोक नहीं पाता. सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी विल नॉट बी 100%. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का एफिशिएंसी 60-65% से ज्यादा नहीं होता है. आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ बंच ऑफ वेरी वेरी थिन पाइप्स. जैसे झाड़ू होता है, जैसा ब्रूम होता है, उस तरीके का बहुत पतले पाइप्स का एक गुच्छा बनाया जाता है, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और उससे फिजिकल इंप्योरिटीज तो रुक जाता है, लेकिन केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज पूरे तरीके से रुक नहीं पाती. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी इज नॉट fully 100%. Then let us understand about ultraviolet. Ultraviolet is a very old technology, not a new technology. Ultraviolet technology में you see there is a ultraviolet light. देखिए, I am making a drawing. So this is your ultraviolet light, right? आपको मालूम है कि अल्ट्रावायलेट लाइट में वायलेट कलर का लाइट निकलता है. ये वायलेट कलर का लाइट निकलता है. इसमें when the water passes, जब पानी यहाँ से गुजरता है, अल्ट्रावायलेट लाइट पानी के ऊपर गिरता है, और जिसके कारण पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको चार्ज करके ओजोन बना देते हैं. आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन. लेट मी टेल यू वंस अगेन. अल्ट्रावायलेट चेंबर हैज अ bulb. It is like your tube light at your home. ये जो ट्यूब लाइट है, it generates ultraviolet light, a violet color of light, which falls on the water surface. When it falls on the water surface, it charges the oxygen in the air and it produces ozone. When it produces ozone, this ozone is able to destroy the bacteria and virus. So this is how the technology works. अल्ट्रावायलेट लाइट पानी के ऊपर गिरता है, पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको चार्ज करके ओजोन बनाता है. ये है टेक्नोलॉजी, और ओजोन बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है. लेकिन इसमें 3 ड्रॉबैक्स है. देयर आर 3 मेजर ड्रॉबैक्स इन अल्ट्रावायलेट लाइट. ड्रॉबैक नंबर 1, सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि जो ये लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट, द क्वालिटी ऑफ द लाइट इज नॉट वेरी गुड.
जिससे कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो ब्राइटनेस है, वो धीरे 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 गिरता गिरता रहता है, राइट। जैसे जैसे ये अल्ट्रावायलेट लाइट का ब्राइटनेस गिरता रहेगा, वैसे वैसे ओजोन बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो भी गिरती रहेगी। सेकंड, कोई भी सर्विस टेक्नीशियन अल्ट्रावायलेट चेंबर को क्लीन नहीं करता, और अल्ट्रावायलेट चेंबर को जब क्लीन नहीं करेंगे तो इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस का एक्यूमुलेशन होगा, इसके अंदर इट विल क्रिएट सम काइंड एल्गी, इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ एल्गी, जैसे काई, काई जिसे बोलते हैं, काई जमा हो सकता है। तीसरा बहुत मेजर ड्रॉबैक जो है वो ये है कि व्हेन द वाटर पासेस थ्रू द यूवी चेंबर, when it passes through the UV chamber, it almost passes within 3 to 4 seconds. From here to here, ये 3-4 सेकंड के अंदर ये पानी निकल जाएगा। ये 3-4 सेकंड के अंदर आप थोड़ा सोचिए, 3-4 सेकंड के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरेगा, ऑक्सीजन चार्ज करके ओजोन बनाएगा, और ओजोन जो है बैक्टीरिया वायरस को किल करेगा। आप खुद सोचिए, क्या ये 3 से 4 सेकंड के अंदर पॉसिबल है? ये 3 मेजर ड्रॉबैक है अल्ट्रावायलेट लाइट के, ठीक है। एंड पोस्ट कार्बन इज आल्सो सिमिलर टू दैट, मतलब एक और कार्बन फिल्टर लगा दिया। जस्ट these are all are ways to increase the service revenue, मतलब आपके पास जितने फिल्टर्स होंगे उतने ज्यादा पैसा आप देंगे फिल्टर परचेज करने के लिए। सो दिस इज अ टैक्टिक विच इज डिप्लॉयड, कि जितना ज्यादा फिल्टर होगा उतना ही रेवेन्यू ज्यादा आएगा, उतने ही पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। सो दिस इज वन टैक्टिक ऑफ द कंपटीशन, मल्टीपल फिल्टर लगा के पैसे ज्यादा कमाओ, ठीक है ना। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो पानी, ये जो पानी यहाँ पे फिल्टर होने के बाद दिस वाटर गेट्स स्टोर्ड इन अ टैंक, और जो ये जो टैंक है उसमें एक पाइप लगा होता है, एंड ये जो टैंक का टैप है, टैप इज कनेक्टेड टू दी टैंक, ठीक है ना। ये आप जानते हैं कि ये मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आफ्टर ऑल दी स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन द वाटर इज स्टोर्ड इनटू द टैंक, है ना। सो इसका मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द प्यूरिफिकेशन स्टेजेस द वाटर इज स्टोर्ड इन द टैंक। अब थोड़ा सा एक बात सोचिए आप, जस्ट थिंक अबाउट इट। Is the purification 100%? No, it can never be 100%. Let's say if it is, for example, 99% purification. For example, वैसे तो 99 होता नहीं है. It is not more than 90 to 95%. But for the sake of debate, let us say कि जो यहाँ पे 99% purification आपको मिलता है, 99%. So 1% जो रह जाएगा, 1% जो बैलेंस रह जाएगा, they will get accumulated in the water tank. Just think about it. जो impurities रह गया है यहाँ पे after filtration, जो impurities रह गया है, they will get accumulated in the tank, and over a period of time जो है, ये जो टैंक के अंदर impurities है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे वाटर प्यूरिफायर आपका पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे पानी के अंदर जो टैंक के अंदर impurities है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो आप बताइए, कैन इट गिव प्योर क्वालिटी ऑफ वाटर, और कैन इट गिव कंसिस्टेंटली प्योर क्वालिटी ऑफ वाटर, राइट। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, कि ये लोग क्या करते हैं, जब ये पहले जो है प्लास्टिक का टैंक इस्तेमाल करते थे, तो प्लास्टिक के टैंक में स्मेल और ज्यादा होता था, मतलब जो इम्प्योरिटीज एक्यूमुलेट होता था प्लास्टिक के टैंक में, उससे पानी के अंदर का स्मेल और ज्यादा बढ़ जाता था। आजकल जो है ये लोग स्टील टैंक और कॉपर टैंक की बात करते हैं, राइट। ये लोग कितना मिसगाइड करते हैं, आप थोड़ा सोचिए। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि पूरे प्यूरिफिकेशन के बाद पानी टैंक में स्टोर होता है, राइट। पूरी की पूरी प्यूरिफिकेशन के बाद पानी टैंक में स्टोर होता है, और टैंक में स्टोर होने के बाद जो है जितना भी इम्प्यूरिटीज रह जाएगा, दे विल गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द टैंक। और जो हम पानी पीते हैं वो तो टैंक से ही टैप लगा हुआ है, उसी से पीते हैं। तो इसका मतलब वी आर ड्रिंकिंग वाटर विच आर फुल ऑफ इम्प्यूरिटीज, और धीरे धीरे ये इम्प्यूरिटीज टैंक के अंदर बढ़ता जाएगा। और अगर प्लास्टिक का टैंक हुआ तो और ज्यादा इम्प्यूरिटीज का खतरा बढ़ जाएगा। So now what they are doing is to just to
डाइवर्ट दी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग स्टील टैंक और कॉपर टैंक की बात करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, ये जो 1%, 2%, 5% इम्प्योरिटीज रह जाएगा पानी के अंदर, चाहे वो स्टील का टैंक हो, चाहे वो कॉपर के टैंक हो, वो तो एक्यूमुलेशन होगा ही ना उसके अंदर। टैंक के अंदर तो एक्यूमुलेट होगा, चाहे स्टील का टैंक हो चाहे प्लास्टिक का टैंक हो। सो इवेंचुअली व्हाट वी आर ड्रिंकिंग इज अ डिटोरिएटेड क्वालिटी ऑफ वाटर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कंपटीशन के जो सबसे बड़ा वीकनेस है। अब मैं आपको कंपटीशन का एक और वीकनेस के बारे में बात करूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए कि अब हम टीडीएस, आरओ और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। नाउ यू विल रियलाइज कि कंपटीशन हमें किस तरीके से मिसगाइड कर रहा है, मिस इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको मैं बताता हूं, टीडीएस मींस टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, राइट। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का मतलब है, लेट्स से गिव यू एन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स मतलब जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने एक चम्मच चीनी डाला, और चीनी डालने के बाद आपने उसको आपने चीनी को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो चीनी फिर दिखेगा नहीं। क्या हो गया? चीनी डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर। सो दिस इज डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अब चीनी बन गया डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ठीक उसी तरीके से पानी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, पानी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, पानी के अंदर इम्प्योरिटीज भी होती है जो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? इट इज, यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? ये डिसॉल्व्ड सॉलिड्स में इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं। और ये जो टीडीएस है, ये मेजर हम कैसे करते हैं? मेजर करते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर में। ये आपने देखा होगा कि टीडीएस के लिए एक मीटर आता है ना? दोज मीटर्स गिव यू द रीडिंग इन मिलीग्राम्स पर लीटर। मतलब अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है, इट इज 1000 TDS is 1000। अगर आपने मीटर से देखा 1000, इट मींस 1000 मिलीग्राम्स पर लीटर है आपका डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। So if it is 1000, it means 1000 milligrams per liter, milligrams of dissolved solids in 1 liter of water। 1000 milligrams dissolved solids 1 लीटर पानी के अंदर है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली एंड मेक अ नोट ऑफ इट। जो टीडीएस मीटर है, जो टीडीएस मीटर हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपको टीडीएस बताता है 1000, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि उस 1000 के अंदर कितना इम्प्यूरिटीज है और कितना मिनरल्स है। ये हमें दोनों का रेशियो नहीं बताता है। ये हमें इतने एक्यूरेटली ये नहीं बताता कि 1000 TDS डिसॉल्व सॉलिड्स तो बता दिया, लेकिन उस डिसॉल्व सॉलिड्स में इम्प्यूरिटीज कितने हैं और मिनरल्स कितने हैं ये नहीं बताता। सो दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ टीडीएस मीटर, वेरी वेरी मेजर ड्रॉबैक, जो आपको कंपटीशन नहीं बताता, जो आज तक आपने भी नोटिस नहीं किया होगा कि टीडीएस तो बताता है, डिसॉल्व सॉलिड्स बताता है, लेकिन उसके अंदर मिनरल कितना है ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, थोड़ा सा एक कहानी बताता हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, कुछ 4 साल पहले WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक आर्टिकल निकाला, जिस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि आरओ टेक्नोलॉजी से मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मिनरल्स रहते नहीं आरओ टेक्नोलॉजी में। ये कोई नई बात नहीं है, हमें सबको मालूम है कि आरओ टेक्नोलॉजी में फिल्ट्रेशन के बाद सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं और कुछ नहीं रहता। ठीक है ना? तो उन्होंने ये नहीं कहा, WHO ने ये नहीं कहा है कि अच्छा है, खराब है, यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, ये नहीं कहा। उन्होंने बस एक ओपिनियन दिया कि आरओ टेक्नोलॉजी से मिनरल्स निकल जाते हैं, जो कि सबको मालूम ही है। उस वक्त के जितने भी ब्रांड्स थे, हाँ, वो उन्होंने सोचा कि अरे अब तो आरओ प्यूरिफायर बिकना बंद हो जाएगा। देयर वाज नो रीजन फॉर देम टू थिंक अबाउट दिस, बट उन्होंने सोचा कि अब आरओ प्यूरिफायर तो कोई नहीं खरीदेगा, तो इन्होंने एक जुगाड़ निकाला।
दे फाउंड आउट अ वे। अब देखिए उनके जुगाड़ में कितना फ्लॉ है। देयर इज अ ह्यूज फ्लॉ इन द डिजाइन विच दे हैव मेड सिंस देन। इन्होंने क्या किया, ये पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप देखिए यहाँ पे, इफ यू कैन लुक एट द कर्सर, पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा आरओ की तरफ गया, एक हिस्सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ गया। आपको मालूम है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉट फुल्ली इफेक्टिव, तो यहाँ पे इम्प्यूरिटीज रह जाएगा। आरओ टेक्नोलॉजी वी नो दैट इट विल रिमूव ऑल इम्प्यूरिटीज and it will remove all minerals also. So this is pure and clean water. यहाँ से pure and clean water आएगा, यहाँ से impure water आएगा। अब ये जो TDS कंट्रोलर है, ये एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है, जिसमें आप क्लीन वाटर को इम्प्योर वाटर से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद आप क्या करते हैं, आप इसमें TDS को एडजस्ट करते हैं। मैं आपको समझा पा रहा हूं? जब TDS को आप एडजस्ट करते हैं, 100 TDS या 80 TDS पे आप एडजस्ट करते हैं, 80 TDS या 100 TDS पे एडजस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि आपको आप थोड़ा सा ये बताइए। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट आप यही क्वेश्चन उनको भी पूछ सकते हैं जो ये वाले प्रोडक्ट, जो TDS कंट्रोलर मिनरल वाला प्रोडक्ट ऐसे देते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप एक बात बताओ, जो आपने 80 या 100 TDS एडजस्ट किया, उसमें मिनरल कितनी है, इसकी क्या गारंटी है? माय फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप 100 TDS एडजस्ट करते हैं, इसमें मिनरल क्या है, कितना है, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है ना, बिकॉज 100 TDS में इंप्यूरिटीज और मिनरल्स दोनों होंगे, और दोनों के क्या रेशियो होंगे आपको TDS मीटर नहीं बताता है। सो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या मिनरल, बिकॉज जो मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स आपको पानी से मिलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, ये आपको नॉर्मल खाने से भी मिल सकता है। बिकॉज ये भी एक और फैक्ट है जो बाकी कंपटीशन के लोग छुपाते हैं हमसे, कि मिनरल का जो इकलौता सोर्स पानी नहीं है। मिनरल वाटर इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये कंपटीशन वाले नहीं बताते। वो मिनरल के लालच में इम्प्यूरिटीज को मिक्स करके, TDS एडजस्ट करके आपको इम्प्योरिटी वाला पानी पिलाए जा रहे हैं, एंड वी आर हैप्पीली ड्रिंकिंग दैट वाटर। जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट दिस चार्ट, जस्ट लुक एट दिस चार्ट। मिनरल की लालच में इम्प्यूरिटीज को मिक्स करके, हाँ, TDS एडजस्ट करके हमें इम्प्योरिटी के साथ पानी पिलाए जा रहे हैं, इम्प्योर पानी पिलाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था शुरू में, कि मैंने आपको क्या बताया था कि हमसे बेहतर प्यूरिफाइड वाटर कोई नहीं देता। अब आपको कंपटीशन की कमजोरी समझ में आया। कंपटीशन की दो कमजोरी है जो हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर आप TDS एडजस्ट करते हैं, हाँ प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आप TDS को एडजस्ट करते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपको ये क्लीन वाटर आपको मिले, बिकॉज TDS एडजस्ट करने के बाद आपको कभी भी साफ पानी नहीं मिल सकता। बिकॉज TDS में आप ये नहीं गारंटी कर सकते कि TDS में इम्प्यूरिटीज कितना है, मिनरल्स कितना है। और जो टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आपको पता है ये दो, दीज टू टेक्नोलॉजीज आर नॉट एफिशिएंट। ये 100% एफिशिएंट तो है नहीं। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन आपको क्या मिलेगा, अगर आप 100 TDS, ऑब्वियसली इम्प्यूरिटीज रह जाएंगे। तो ये जो कहते हैं कि शुद्ध पानी, ये शुद्ध पानी नहीं है, और इम्प्यूरिटीज अगर रहेगा तो कंसिस्टेंट क्वालिटी का पानी भी आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शार्प का बेनिफिट, जो मैंने आपको सबसे पहले दो बेनिफिट बताया था, कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड कंसिस्टेंटली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये मैंने बताया था ना आपको। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, PP फिल्टर। दो कंपटीशन यूज करता है सेडिमेंट फिल्टर, जो इतना ड्यूरेबल नहीं होता। हम इस्तेमाल करते हैं PP फिल्टर, पॉलीप्रोपिलीन। दिस इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ड्यूरेबल मटेरियल, बहुत मतलब सीमेंट की बोरी
सीमेंट की बोरी जिससे बनते हैं उस तरीके के मटेरियल से बना हुआ है पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर। पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर का इतना स्ट्रेंथ होता है कि फिजिकल इंप्योरिटीज को कभी भी आगे जाने नहीं देगा। इट विल ब्लॉक ऑल फिजिकल इंप्योरिटीज इन दी पीपी फिल्टर। उसके बाद है सीबी फिल्टर। सीबी कार्बन ब्लॉक। कंपटीशन यूज करता है कार्बन के ग्रैन्यूल्स, हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन के ब्लॉक। कार्बन का ब्लॉक जो है, आपको ऑब्वियस बात है कि कार्बन का ब्लॉक गिव्स यू बेटर एफिशिएंसी, मतलब कार्बन का एक ब्रिक विल गिव यू बेटर एफिशिएंसी। जो हम आरओ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, आरओ मेम्ब्रेन भी एक डाउ, DOW, डाउ कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज अ बेटर एफिशिएंसी एंड वर्ल्ड्स बेस्ट आरओ मेम्ब्रेन फाउंड, वर्ल्ड्स बेस्ट आरओ मेम्ब्रेन। सो दिस इज अ बेटर क्वालिटी ऑफ आरओ मेम्ब्रेन। उसके और बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब यू सी, जो मैं आपको बता रहा था, 2 पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताया, क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड कंसिस्टेंटली क्लीनेस्ट। अब ध्यान से देखिए, आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में जाता है, और टैंक और टैप दोनों चीजें अलग हैं। जब आप टैप खोलते हैं पानी के लिए, टैंक से पानी डिसरप्टर के थ्रू जाता है। डिसरप्टर इज अ स्पेशल टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड बाय शार्प, विच इज कॉल्ड लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन। मतलब जब पानी डिलीवर होता है उस समय आपको पानी प्यूरिफाई करके दिया जाता है। तो ये लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन की वजह से मैंने आपको 2 बेनिफिट बताए थे। इट इज बिकॉज ऑफ डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी कि आपको प्योरेस्ट वाटर मिलता है और कंसिस्टेंटली प्योरेस्ट वाटर मिलता है। सो दिस इज क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस जो हम दे रहे हैं। अब मैं आपको एक, आप ऐसे, विल यू बिलीव मी, मैंने आपको बता दिया कि क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, आप भरोसा तो करेंगे नहीं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। दिस रिपोर्ट इज इश्यूड टू शार्प बाय TUV। TUV एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं। उस कंपनी से हमने अपने प्यूरिफायर को टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद हमने ये देखा कि हमारे, आप दिखाऊंगा मैं आपको कि हमारा प्यूरिफायर इंडिया में किसी भी प्यूरिफायर से बेस्ट क्यों है, बेटर क्यों है। अब देखिए, लैब में जब प्यूरिफायर को टेस्ट किया जाता है, उसमें एक टेस्ट पैरामीटर होता है। ये देखिए टेस्ट पैरामीटर। टेस्ट पैरामीटर में आप देख सकते हैं आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट्स है, ये सब दिखाएगा। इनलेट वाटर का मतलब है कि कितना इंप्यूरिटीज पानी के अंदर दिया गया है। आउटलेट वाटर का मतलब है कि प्यूरिफाई होने के बाद पानी के आउटपुट में कितनी इंप्यूरिटीज रह गए हैं। दिस इज आउटलेट वाटर। एक्सेप्टेबल लिमिट है इंडिया का स्टैंडर्ड। ये देखिए इंडिया का स्टैंडर्ड, मतलब यहां तक चल सकता है पानी के अंदर। अब मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। आप देखिए आर्सेनिक। आर्सेनिक के बारे में हम सबको पता है, आर्सेनिक इज अ वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ केमिकल जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आर्सेनिक के केस में उन्होंने क्या लिखा, BLQ एंड LOQ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, और आप ये नोट कर लीजिए, BLQ LOQ। अब ये देखिए, यू, आप मेरे वीडियो को देखिए। एक्सेप्टेबल लिमिट एज पर इंडियन, एज पर इंडिया, यहां तक पानी के अंदर आर्सेनिक चल सकता है। मतलब यहां तक अगर आर्सेनिक का लेवल रहेगा पानी में तो ये एक्सेप्टेबल है। LOQ का मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में यहां तक मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना, यह है LOQ। BLQ का मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जहां तक मेजर किया जा सकता है उससे भी नीचे। तो हमारा जो प्यूरिफायर का रिजल्ट है वो BLQ है। BLQ का मतलब लैब में जहां तक मेजर हो सकता है उससे भी नीचे। इसका मतलब किसी भी इंप्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है, किसी भी इंप्यूरिटीज का ट्रेस भी नहीं है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि BLQ का मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, LOQ मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। मतलब आप देख सकते हैं कि किसी भी इंप्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है हर एक केस में। मैं धीरे धीरे ये स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देखिए, आप देखिए लेड। लेड इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस सब्सटेंस, इसमें भी BLQ। मरकरी इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस सब्सटेंस, इसमें भी BLQ। क्रोमियम इज ऑल्सो डेंजरस, इसमें भी BLQ।
हर एक केस में आपको मिलेगा BLQ और LQ। मैंने आपके पेस्टिसाइड्स के बारे में बात किया था, ये पेस्टिसाइड्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट डिटेक्टेड, राइट, नॉट डिटेक्टेड। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, यू जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट। इसमें किसी भी इम्प्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है, किसी भी इम्प्यूरिटीज का ट्रेस नहीं है। सो क्या हम लोग ये कहने में गलत होंगे कि हमारा प्रोडक्ट सबसे साफ पानी इंडिया में देता है, सबसे टेस्टी पानी इंडिया में देता है, राइट? तो ये हमने प्रूव कर दिया कि we give the purest form of water which is not available in any other purifier। खास करके जो लोग TDS एडजस्टमेंट करते हैं और बाईपास करके इम्प्योरिटीज मिलाते हैं पानी के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया, ये तो कभी भी प्योर वाटर दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ना कि प्योर वाटर दे सकता है, ना कंसिस्टेंटली प्योर वाटर दे सकता है। लेकिन हमारे पास डिस्ट्रप्टर टेक्नोलॉजी होने के कारण हम प्योर वाटर ही नहीं देते, हम साथ में कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ प्योर वाटर भी देते हैं। सो मैंने शुरू में आपको बताया था कि दो बेनिफिट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, टेस्टीएस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। और हमने आपको दूसरा बेनिफिट ये बताया था कि कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ वाटर, जो हमारा डिसरप्टर टेक्नोलॉजी की वजह से आपको लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन मिलता है और कंसिस्टेंट आपको एक ही जैसे क्वालिटी का पानी आपको मिलता रहेगा, ठीक है? सो दो बेनिफिट हमने जो बताया था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए, दिस आर द 4 फिल्टर्स विच वी यूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज PP फिल्टर, दिस इज कार्बन ब्लॉक फिल्टर, साइज देखिए फिल्टर्स के, RO फिल्टर एंड AF डिसरप्टर, दीज आर द 4 फिल्टर्स। ये तीसरा बेनिफिट जो हमने बताया था आपको कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ, जिससे पानी के कांटेक्ट में अगर आता है मटेरियल, उससे मटेरियल से कोई भी इंप्योरिटीज पानी में ट्रांसफर नहीं होगा। जो सस्ते वाले इंडियन प्रोडक्ट्स है उसमें होते हैं ये चीजें। और RO मेम्ब्रेन आपको मैंने बताई था, डाउ कंपनी का RO मेम्ब्रेन है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा मैं गाइड दूंगा, गाइडेंस दूंगा मैं इंस्टॉलेशन के लिए। ये है हमारा मेन यूनिट। ये मेन यूनिट, एक टैंक और ये टैप, ये 3 चीजें आती है जब आप वाटर प्यूरिफायर परचेज करते हैं। तो ये 3 चीजें आपके पास आते हैं, वाटर प्यूरिफायर, टैंक और टैप। ये जो वाटर प्यूरिफायर है मेन यूनिट, इसको आप वॉल पे लगा सकते हैं या बेसिन के नीचे लगा सकते हैं। इसके लिए 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का स्पेस चाहिए। टैंक जो है, टैंक को आप बेसिन के नीचे लगाइए, इसको छुपा के कहीं लगाइए। और टैप आप ऐसी जगह लगाइए जहां से आप इजीली पानी को भर सकते हैं। तो ये 3 यूनिट अलग अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी है इंस्टॉलेशन की। और जहां पे मेन यूनिट लगेगा उसके एक 1.5 मीटर के अंदर अंदर एक पावर सॉकेट होना चाहिए। 1.5 मीटर में एक पावर सॉकेट मेन यूनिट से होना चाहिए, बस दैट्स इट। यहाँ पे हमने वाटर प्यूरिफायर का जो इंफॉर्मेशन देना था वो ऑलमोस्ट दे दिया। मैं कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे टैंक, ये जैसे ये आपका घर है और ये टैंक ये आपका टैंक है, ये घर है। अगर टैंक से आप कनेक्शन वाटर प्यूरिफायर को दे रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप एक प्री फिल्टर लगा लीजिए, बिकॉज कभी कभी टैंक में मिट्टी रह जाती है। तो अगर टैंक से कनेक्शन दे रहे हैं, ये देखिए ब्लू वाला जो लाइन है, टैंक से अगर कनेक्शन दे रहे हैं तो आप प्री फिल्टर लगा लीजिए। प्री फिल्टर आपको हमारा जो टेक्नीशियन है वो लेके आएगा प्री फिल्टर। वो एक प्री फिल्टर मशीन के बाहर लगाता है, आउटसाइड द मशीन, इट इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड द मशीन। तो प्री फिल्टर लगाने से आपके मशीन के अंदर के जो 4 फिल्टर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी लाइफ एनहांस हो जाती है। प्री फिल्टर का कीमत है 1100 रुपए। ये प्री फिल्टर आपको हमारा टेक्नीशियन लगा के देता है और प्री फिल्टर आपको रेगुलरली साफ करना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो टैंक है और जो वाटर प्यूरिफायर है, इन दोनों के बीच में गैप जो है कम से कम 12 फीट होना चाहिए। यहाँ पे 15 फीट लिखा हुआ है, लेकिन मिनिमम 12 फीट का होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ 4 फिल्टर, PP फिल्टर, पॉलीप्रोपिलीन, कार्बन ब्लॉक CB फिल्टर, डिसरप्टर और रिवर्स ऑस्मोसिस। PP फिल्टर की लाइफ है 3 to 6 months, कार्बन ब्लॉक की लाइफ है 6 to 8 months,
डिसरप्टर की लाइफ है 8 to 12 मंथ्स और रिवर्स ऑस्मोसिस का लाइफ है 24 मंथ्स। आप हमारे प्यूरिफायर को अप टू 2500 TDS तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू 2500 TDS। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन 1500 से ज्यादा क्लेम नहीं करता, हम लोग 2500 तक रिकमेंड कर सकते हैं। फिल्टर की लाइफ डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, और फिल्टर्स वारंटी में कवर नहीं होता। 1 साल का वारंटी होता है हमारा प्यूरिफायर का, 1 साल का वारंटी है, लेकिन फिल्टर्स वारंटी में कवर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रीमैच्योर फेलियर हुआ तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं ऑन ए केस टू केस बेसिस बेस्ड ऑन अप्रूवल। पानी के लिए, वाटर प्यूरिफायर के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये आपको 1 घंटे में 8 to 9 लीटर्स पानी देता है, 8 to 9 लीटर्स पर आवर, और पर डे मैक्सिमम इसमें 40 लीटर्स पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, 40 लीटर्स मैक्सिमम। तो ये डोमेस्टिक यूज के लिए है, इसको आप कॉमर्शियली यूज मत करिए। और हमारा जो टैंक है, जो वाटर टैंक आपको मैंने दिखाया था, ये वाटर टैंक की कैपेसिटी है, वाटर टैंक की कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स, और 5.3 लीटर्स भरने में आपको 30 to 35 मिनट्स लगता है। तो आपको 1 घंटे में 8 से 9 लीटर पानी आपको मिलता है। आई होप वाटर प्यूरिफायर के बारे में जितना मुझे इंफॉर्मेशन देना था वो मैं दे चुका हूं। अब चलते हैं पिक्चर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। अब एक चीज आपने ध्यान दिया कि कंपटीशन के प्यूरिफायर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो कंपटीशन के प्यूरिफायर क्या आपको साफ पानी देता है? क्या आपको कंसिस्टेंटली क्वालिटी देता है? वाटर को प्यूरिफाई करके देता है? वाटर को कंसिस्टेंट प्यूरिफाई करके देता है? नहीं देता है। अब मैं आपको एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हूं। दिस इज आवर वाटर पिचर। हाँ, ये वाटर पिचर आप अपने लिए एक परचेस करिए, और परचेस करके इसको आप उनके पास लेके जाइए जिनके पास दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है। मतलब जो लोग दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं, उनके पास ये पिचर लेके जाइए और उनसे कहिए कि आप 2 ग्लास पानी लेके आइए। 2 ग्लास जब पानी लेके आएंगे, 1 ग्लास को आप पिचर से प्यूरिफाई करिए। जैसे ही आप 1 ग्लास को पिचर से प्यूरिफाई करेंगे और वापस उसमें डाल देंगे ग्लास में, तो दोनों पानी को जब पिएंगे उनको पता लगेगा पानी का इंस्टेंट टेस्ट में इंप्रूवमेंट। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई एम रिपीटिंग इट फॉर योर बेनिफिट। पीपल हु आर यूजिंग अदर ब्रांड्स वाटर प्यूरिफायर, दूसरे ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर, चाहे किसी भी वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल क्यों ना करें, टेक दिस पिक्चर, ask them to bring in 2 glasses of drinking water. You filter 1 glass of drinking water, 1 glass of their drinking water through this pitcher and put it back into the glass. ग्लास में आप वापस डाल दीजिए और उनसे कहिए to taste both the glasses. जब वो दोनों पानी को पिएंगे, इंस्टेंटली उनको पिचर के प्यूरिफाइड वाटर में टेस्ट और क्वालिटी में फर्क नजर आएगा, राइट? So this is one major benefit. This is one very large market which we can tap with the water pitcher. People who are using other brands water purifier, instantly आपको टेस्ट और क्वालिटी में फर्क आएगा। दूसरा, जो लोग 20 लीटर वाले बॉटल मंगा के पीते हैं, आपको पता है कि 20-20 लीटर वाले बॉटल मार्केट में मिलते हैं, कुछ लोकल होते हैं, कुछ ब्रांडेड होते हैं। 20 लीटर वाले बॉटल जो मंगा के पीते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो लोग दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं और 20 लीटर के पानी का बॉटल मंगा के पीते हैं, उनके लिए ये पिक्चर जो है एक टेस्ट और क्वालिटी का एनहांसमेंट दे सकता है। हाँ, अगर आप इन 2 कंडीशन में हमारे वाटर पिचर को इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिए हमारे पिचर, एक पिचर बॉडी, टॉप कवर, इनलेट वाटर टैंक, और ये है कार्ट्रिज। अगर आप
ये दो कंडीशन जो मैंने आपको बताया, अदर ब्रांड वाटर प्यूरिफायर एंड 20 लीटर वाटर बॉटल। तो ये जो कार्ट्रिज है इसकी लाइफ है 450 लीटर्स, 400 to 450 लीटर्स। और ये जो कार्ट्रिज है इसका कॉस्ट है ₹1000, 1050 आपको वेस्टेज से मिलता है। और मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि जो वाटर प्यूरिफायर के भी जो कार्ट्रिज है वो भी आपको वेस्टेज से मिलता है, उसमें पीवी बीवी दोनों मिलते हैं। तो ये जो कार्ट्रिज है अगर 450 लीटर पानी देता है एट अ कॉस्ट ऑफ 1050, देन पर लीटर कॉस्ट इज अबाउट ₹2.50। तो ₹2.50 इज द पर लीटर कॉस्ट, जो आपके वैल्यू एडिशन होगा बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट एंड क्वालिटी एनहेंसमेंट जो देगा आपको पिक्चर में, उससे ₹2.50 इज अ वैल्यू फॉर मनी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पिक्चर का इस्तेमाल जो है हल्दी डाल के नमक डाल के डेमो करते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल मत करिए, प्लीज ऐसा कभी भी मत करिए, बिकॉज अगर आप इसको हल्दी में डालते हैं तो पिक्चर के कार्ट्रिज ब्लॉक हो जाएगा। और 450 लीटर और 400 लीटर के बाद पिक्चर का कार्ट्रिज ब्लॉक हो जाएगा आपके ड्रिंकिंग वाटर जब आप डालेंगे। प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज यूज ओनली एंड ओनली ड्रिंकिंग वाटर इन दिस। सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी इस्तेमाल करिए इसके अंदर। और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर के साथ इसको इस्तेमाल करिए। 20 लीटर वाले बॉटल जो इस्तेमाल करते हैं उनके साथ इनको प्रपोज करिए। इसको ऐसी जगह मत दीजिए जहां पे पानी पीने लायक नहीं है। This is to be used only as drinking water, only to enhance the taste and quality of drinking water. Please keep this in mind. ध्यान रखिए प्लीज, हाथ जोड़ के बता रहा हूं, इस प्रोडक्ट को सिर्फ पिक्चर को सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए। जो पानी आप पी नहीं सकते उसके लिए हमारे वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मेरा सेशन यहाँ पे क्लोज होता है। यहाँ पे यही इतना ही मैं बताना चाह रहा था। आप अगर चाहेंगे आपके अपने क्वेश्चंस अभी आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। खुशल जी, इफ यू कैन इफ यू कैन हेल्प मी इन द क्वेश्चंस। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप कहेंगे तो मैं एल्कलाइन वाटर, आजकल कुछ लोग एल्कलाइन वाटर के बारे में बात करते हैं, एल्कलाइन वाटर के बारे में अगर आपको जानना है तो एल्कलाइन वाटर के बारे में बता सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो एल्कलाइन वाटर के बारे में आपको मैं ब्रीफली बता देता हूं, देन वी विल टेक द क्वेश्चंस, ठीक है ना। अच्छा, एल्कलाइन वाटर समझने से पहले, थैंक यू सो मच। एल्कलाइन वाटर को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी का जो पीएच है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएच। पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सर अभी आप क्वेश्चन मत पूछिए, प्लीज आस्क द क्वेश्चन आफ्टर आई फिनिश दिस एल्कलाइन वाटर वाला सेशन। ठीक है सर, मैं चैट बॉक्स बाद में ओपन करता हूं। प्लीज होल्ड करिए, रिजर्व योर क्वेश्चन जस्ट 5 मिनट्स, देन वी विल टेक योर क्वेश्चंस। श्योर सर। एल्कलाइन वाटर समझने से पहले पीएच ले लेते हैं। पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एल्कलाइन जो है, एल्कलाइन एक चार्ट होता है, एक तरफ होता है आपका 1, एक तरफ 14। 1 इज एसिडिक, 14 इज एल्कलाइन, और बीच में होता है 6 to 7, 5.5 to 7 जो न्यूट्रल कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का पीएच है वो है 7.365। बॉडी की जो पीएच है 7.365। 7.365 का मतलब है कि इट इज वेरी क्लोज टू न्यूट्रल। और हमारे बॉडी की पीएच मैनेज करने के लिए हम ये जो डाइट हम डेली डाइट लेते हैं, ये जो डेली डाइट है हमारी, ये डाइट हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी के पीएच को मैनेज करने में। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमने डाइट को डिवाइड किया है, एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन। ये 3 तरीके के डाइट जो हम लेते हैं ये हमारे बॉडी को पीएच मेंटेन करने में मदद करता है। जो लोग एल्कलाइन वाटर बेचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग एल्कलाइन वाटर बेचते हैं
वो ये बताते हैं हमें कि हमारी डाइट जो है एसिडिक हो गया है, जो कि मैं कहता हूं कि हाँ हो सकता है आपकी डाइट एसिडिक है। कई लोग हैं हमारे, जिन खास करके बच्चे जिनकी डाइट एसिडिक है, लेकिन आपके पास 3 चॉइसेस है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस, ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज द पीएच लेवल, मैनेज द पीएच इन आवर बॉडी, जो 7.365 को मैनेज करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप अपने डाइट को इस तरीके से मैनेज करें ताकि हमारी बॉडी की पीएच अब एडजस्ट हो जाए। सो यू हैव एसिडिक डाइट आल्सो, यू हैव न्यूट्रल डाइट आल्सो, यू हैव एल्कलाइन डाइट आल्सो, मतलब एक मिक्सचर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, वेस्टीज का जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, उसमें ये सारे जो है पीएच उसका न्यूट्रल होता है या तो अल्कलाइन होता है। ऑल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ऑल सप्लीमेंट्स आर इन न्यूट्रल और अल्कलाइन। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 कि आप अपने डाइट को बैलेंस करके आप बॉडी की पीएच को मेंटेन करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बाकी कंपनीज, जो अल्कलाइन वाटर बेचने वाली कंपनीज है, वो बताते हैं कि देखो आपका डाइट तो एसिडिक है, आप अल्कलाइन वाटर पीजिए। सो ये है ऑप्शन नंबर 2 कि आप अपनी डाइट जो है एसिडिक खाना खाते रहे और अल्कलाइन वाटर पीजिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो अल्कलाइन वाटर है, ये नेचुरली अल्कलाइन वाटर मिलता नहीं है। ये नेचुरली अल्कलाइन वाटर नहीं बनता, ये आर्टिफिशियली बनता है। अल्कलाइन वाटर केमिकल प्रोसेस से बनता है। सो इट इज सेकेंड चॉइस। आप इसको करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे कि एसिडिक खाना खाते रहे और केमिकली प्रोसेस्ड अल्कलाइन वाटर, आर्टिफिशियल अल्कलाइन वाटर पीजिए। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2। एक और ऑप्शन है, नेचुरल ऑप्शन है, आयुर्वेदिक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये है कि आपको अगर अल्कलाइन वाटर पीना ही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूरोपियन कंट्रीज में अल्कलाइन वाटर को रिकमेंड किया जाता है एज अ ट्रीटमेंट। जिनको लीवर के इश्यूज है, जितने किडनी इश्यूज है, पैनक्रियास के इश्यूज है, जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, उनको अल्कलाइन वाटर रिकमेंड किया जाता है टेम्परेरीली एज अ मेडिसिन। एज ए मेडिसिन रिकमेंड किया जाता है, एज ए मेडिसिन रिकमेंड किया जाता है अल्कलाइन वाटर। तो आप अगर इंडिया में अल्कलाइन वाटर टेम्परेरीली एज ए मेडिसिन पीना चाहते हैं, तो आप अपने घर में नेचुरली आयुर्वेदिक तरीके से अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक शीशे का बॉटल लीजिए, ग्लास बॉटल, उसके अंदर जो भी पानी आप पीते हैं, जो आपके पीने का पानी है, उस पानी को उसके अंदर ग्लास बॉटल के अंदर डाल दीजिए और डाल के उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू के, अगर आप एक नींबू को 8 टुकड़ा करेंगे, उनमें से 2 टुकड़े, निचोड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है, 2 टुकड़े नींबू के और 4 स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर, 4 खीरे के टुकड़े, जैसे हम सलाद में डालते हैं ना स्लाइस करके, उस तरीके का खीरे जो है पानी के अंदर डाल दीजिए। पुदीना, 4 पुदीना लीव्स, 2 slices of lemon and 4 slices of cucumber। रात भर छोड़ दीजिए पानी के अंदर, अगले दिन सुबह जो है ये अल्कलाइन वाटर बन जाता है। सो दिस इज योर नेचुरल अल्कलाइन वाटर, आयुर्वेदिकली प्रिपेयर्ड, आयुर्वेदिक, जिसे डिटॉक्स वाटर भी कहा जा सकता है। और इसको एज ए मेडिसिनल, मतलब दिन में आप आधा लीटर से 1 लीटर पी सकते हैं। मतलब पीपल हु हैव लीवर प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, उनको आप दिन में 1 या 2 लीटर पिला सकते हैं, खाने के 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद। अगर आपको हेल्थ आपको नॉर्मली पीना है, नॉर्मली आपको पीना है, तो हफ्ते में 1-2 बार आप दिन में आधा लीटर पी सकते हैं, खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद। ठीक है, आई होप मैं समझा पाया। This is the end of my presentation. Now we can take the questions. Kushal ji, we are ready for the questions. All right, sir. I'll do that. I'll just open the chat box. So guys, केवल आपकी जी जो भी पूछ सवाल रहे है, हैं कि पानी की पीएच क्या है। हमारा पानी जो है न्यूट्रल है, जो जितना पीएच का पानी आप सोर्स में मिलेगा उतना ही पीएच हम देंगे, न्यूट्रल पीएच। सज्जन सालियन जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी हॉट वाटर कोल्ड वाटर ऑप्शन? नो, hot water cold water option is not there in our purifier.
we are using, Shubham ji पूछ रहे, we are using environment friendly food grade material, so there is no chance of impurities getting transferred into the water. Shubham ji, I hope you got your answer. रोमिल उन्नतकत जी, मैंने एल्कलाइन वाटर के बारे में अभी आपको बताया. आई होप योर डाउट्स आर क्लियर्ड. ड्रेनेज, रवि ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि ड्रेनेज, हमारे वाटर प्यूरिफायर का जो ड्रेन है वो 65 to 70% है. 65 to 70% है, मतलब वो ड्रेन वाटर है, इसको आप रीयूज कर सकते हैं. यू कैन रीयूज दैट वाटर. मैं आपको बताता हूँ कैसे. ये देखिए, आप पौधों में डाल सकते हैं, आप बर्तन धो सकते हैं, आप टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फर्श को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर हाइट का कॉन्सेप्ट एक और बताने के लिए पूछ रहे हैं गब्बर जी. गब्बर जी, ये हाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि टैंक और प्यूरिफायर के बीच में इसमें 12 फीट मिनिमम होना चाहिए ताकि प्रेशर बनने के लिए. मतलब अगर 12 फीट से कम है तो हमारे प्यूरिफायर काम नहीं करेगा. मतलब टैंक के नीचे का हिस्सा और प्यूरिफायर, इन दोनों के बीच में 12 फीट का गैप होना चाहिए. और कोई क्वेश्चन कुशल जी अगर आपके नजर में है इम्पोर्टेंट तो आप बताइए. तनुज जी, मैंने बता दिया आपको, 65 to 70% ड्रेन होता है, 30 to 35% यूज होता है. एंड ड्रेन वाटर कैन बी रीयूज्ड, जैसे अभी दिखाया मैंने आपको. Guys, any other questions? विनय बैगोन जी, वेस्टेज से लोग आते हैं क्या फिक्स करने को? हाँ, फिक्स करने के लिए देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर बाइंग अ शार्प वाटर प्यूरिफायर, आपको इंस्टॉलेशन के लिए शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, जो प्रोडक्ट के ऊपर पेस्टेड होगा, शार्प का टोल फ्री नंबर. और आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी सर्विस कंप्लेंट लॉग करना है, तो आपको शार्प के ही टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है. आपको इधर उधर कॉल करने से कोई फायदा नहीं होगा. जब तक ना आप शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, तब तक ना आपका कॉल रजिस्टर नहीं होगा. और रजिस्टर होने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, देन ओनली द कॉल इज रजिस्टर्ड. तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप वाटर प्यूरिफायर परचेस करें या आपके शार्प के वाटर प्यूरिफायर में कोई दिक्कत हो, तो आप शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं. देन ओनली द कॉल विल गेट लॉग्ड. केवल जी पूछ रहे हैं, एल्कलाइन वाटर जो आउटपुट मिलता है मार्केट में, जो एल्कलाइन वाटर देते हैं वो 8.5 pH का देते हैं, 8.5, और केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं. हाँ, अच्छा खुशल जी, कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, तो अगर मैं आपको भेज दूं तो आप सर्कुलेट कर सकते हैं? श्योर सर, मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर, आप मेरे को हाँ, भेज दीजिए. तो मैं आपको जो जो आज प्रेजेंटेशन में हमने दिखाया आपको, वो सारी चीजें मैं आपको आज भेज दूंगा खुशल जी को, जो आपको सर्कुलेट कर देंगे. ठीक है सर. सर कंगन वाटर क्या होता है, लोग पूछ रहे हैं. हाँ, एल्कलाइन वाटर बताया ना, एल्कलाइन वही कॉन्सेप्ट है कंगन का. कंगन वाटर, ओके ठीक है सर. हाँ, ये जो एक क्वेश्चन आया है अभी, दीपांश सरन जी पूछ रहे हैं कि हमारे में मिनरल्स होगा कि नहीं होगा. ये देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे शरीर के लिए 4 चीजें चाहिए: प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स. प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जो है खाने से मिलता है. मिनरल्स जो है खाने से भी मिलता है, पानी से भी मिलता है. अगर मान लीजिए कि पानी में मिनरल नहीं भी हुआ तो हम उसको खाने से पूरा कर सकते हैं. लेकिन अगर मिनरल की लालच में हमने इम्प्यूरिटीज के साथ पानी पी लिया, वो इम्प्यूरिटीज हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. तो आपका चॉइस है कि आप पानी के साथ मिनरल और इम्प्यूरिटी दोनों पिएंगे, या पानी में इम्प्यूरिटीज को पूरे तरीके से निकाल के और मिनरल को भी निकाल के आप मिनरल को अलग से ले सकते हैं. जैसे खाने से हमें प्रोटीन और विटामिन पूरे नहीं मिलते, तो हम सप्लीमेंट लेते हैं. जो भी सप्लीमेंट हम लेते हैं उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, और बेसिक मिनरल्स होते हैं. ये बहुत ज्यादा ऐसा अनयूजुअल मिनरल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता. कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम, जिंक, सारे मिनरल जो है आपको खाने से बहुत इजीली मिलता है. ये जो बहुत इजीली अवेलेबल मिनरल्स है खाने के साथ, ठीक है ना. तो ये ऐसा कोई ऑब्सेशन जो है कि पानी के अंदर मिनरल होना चाहिए, ये बहुत गलत है. क्योंकि अगर पानी के अंदर मिनरल के लालच में आप इम्प्यूरिटीज भी पिएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है.
दीपांश जी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम. नो इश्यूज सर, कोई बात नहीं. किसी सवाल होगा तो मैं आपका अगर नंबर हो सके तो दे दूंगा, वो मैसेज कर सकते हैं. उत्कर्ष जी पूछ रहे हैं सर, जो आप टेस्ट चेंज की बात कर रहे हैं, टेस्ट मीठा होने से वाटर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ये कैसे बिलीव दिलाएंगे सर दूसरे को? देखिए, सबसे पहले आप इस्तेमाल करिए. मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पानी पीने के बाद आपको दूसरा पानी फीका लगेगा. जिन लोगों ने भी लगाया है उन्होंने हमें यही फीडबैक दिया है कि वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर का पानी पीने के बाद और कोई पानी का टेस्ट नहीं आता. तो पानी का टेस्ट जो है डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी के वजह से आता है. पानी का टेस्ट और कंसिस्टेंसी भी डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी के वजह से आता है, और ये टेस्ट आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा. अनंत प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि पिचर को सिर्फ पीने के पानी में इस्तेमाल करिए, नॉन ड्रिंकिंग वाटर में पिचर को इस्तेमाल मत करिए, ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर. वरुण जी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हमारे प्रोडक्ट जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है. शफीक मोहम्मद जी पूछ रहे हैं, आई हैव सीन अ वीडियो